जय जिनेन्द्र। हमारा जो लास्ट क्लास का जहाँ पे अटका था वहीं से हम आगे शुरू करेंगे। आपको प्रेजेंटेशन दिख रहा है ना? हाँ जी, दिख रहा है। बस बस ठीक है। तो अभी हम वो लास्ट टॉपिक पे ही अभी आगे बढ़ेंगे। जो हृदय की बात थी कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा जन्म यहाँ क्यों हुआ है, मतलब ये सारी चीज जो सोचना है वो सिर्फ मनुष्य सोच सकता है। देखिए, हमें यहाँ पे एक बात पे ध्यान देना है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। मेरे सामने ये सारे सुख और दुख जो आ रहे हैं उसको मैं कैसे टाल सकता हूँ, मैं प्री प्लान कैसे करूँ, मैं आगे का प्लान कैसे करूँ, आगे के प्लान करते वक्त जो भी तकलीफ है उसको दूर कैसे करूँ। ये सारी चीज जो सोचना और उससे रिलेटेड कार्य करना सिर्फ मनुष्य योनि में हो सकता है। यहाँ पे हमको ना एक चीज को ध्यान देना है कि मनुष्य के पास ऐसी क्या स्पेशल फैसिलिटी है। देखिए, आपको ये पता होगा, संगनी जीव, संज्ञा बुद्धि तो तिर्यंच के पास भी है। अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखना है, अपने बच्चों को रोड क्रॉस कैसे कराना है। आपको ऐसे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे कि आज एक पीग है, वो अपने मुंह में कैसे अपने बच्चे को उठा के एक रोड क्रॉस करना है तो कराएगा। ये सारी चीज हम देखते हैं, देखते कि नहीं देखते। जैसे कि कुत्ता अपने बच्चे को मुंह से उठा के दांत में दबा के यहां से उठा के यहां ले जाएगा, बिल्ली भी ऐसे ही लेके जाएगी। ये सारी चीज तो हम प्राणी के अंदर भी देख रहे हैं। ये संज्ञा तो प्राणी के अंदर भी है, क्योंकि वो भी संज्ञी पंचेंद्रिय है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। हाँ, तो यहाँ मनुष्य के पास ऐसी कौन सी स्पेशल संज्ञा है जो वो ये सोच सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पिछले जन्म क्या था, मैं भी मनुष्य बना हूँ तो मैं धार्मिक नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ, मुझे धार्मिक अच्छा नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा है। मुझे अगर कोई ऐसा सोचेगा मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता है, मुझे भगवान के मंदिर में भगवान के सामने बैठना अच्छा लगता है, तो वो क्यों लगता है। ये सारी चीज तिर्यंच नहीं सोच सकते। संज्ञा बुद्धि होने के बावजूद, 5 इंद्रिय होने के बावजूद। यहाँ पे हमको एक बात समझनी है, और वो समझने की बात ये है कि जो 84 लाख योनि है उसमें देव योनि भी आ गई, नरक योनि भी आ गई, तिर्यंच योनि भी आ गई और मनुष्य योनि भी आ गई, जो मुख्य 4 योनि। अब मनुष्य के और अब सबके अलग अलग भेद। देखिए, 84 लाख योनि में 7 लाख पृथ्वी का है, बराबर, 7 लाख अप का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है। जितने भी लाख का टोटल हुआ ना, 14 लाख साधारण वनस्पति का। ये आप इतने सारे का जो टोटल मारोगे तो जितनी योनि होगी वो सारी एक इंद्रिय जीव की योनि होगी। पहले ये क्लियर हुआ? मुझे आप लोगों से जवाब चाहिएगा। 1-2 ओपन रखो माइक, कोई बात नहीं। आपको पहले ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे मैं आगे जाऊं। जो 84 लाख योनि है उनमें से सिर्फ मनुष्य योनि, मनुष्य गति क्यों महत्व की? हमारा सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो 84 लाख योनि है उसमें मनुष्य ही ऐसा सोच सकता है, मनुष्य ही मोक्ष जा सकता है, मनुष्य ही अपने कर्मों को घटा सकता है, बाकी कोई योनि नहीं। और ये बात ऐसा नहीं है कि हम ही मानते, ये बात आपको सनातन धर्म के उन लोगों के वेदांग में भी मिलेगा। उन लोगों में अलग से शब्द है, उन लोगों में ऐसा शब्द है कि भोग योनि और योग योनि, उन्होंने ऐसा नाम दिया। उन्होंने कहा है 84 लाख जीव योनि में से मनुष्य योनि है वो योग योनि है, बाकी सारी योनि भोग योनि। ये उनका कहना है। उसके पीछे भी कारण क्या है? कारण यही है कि एक मनुष्य ही है जो अपने कर्मों का हिसाब 0 कर सकता है। बाकी के सारे योनि में आप 0 नहीं कर सकते, आप नया कर्म ही बांधोगे, भोगने के लिए जन्म लोगे। आपके जो भी उदीर्णा में कर्म, उदय में कर्म आएंगे उसको आप भोगोगे और नया कर्म बांधोगे। कर्म से मुक्त आप दूसरी योनि में नहीं हो सकते।
ये तो सही बात है ना, आपने जो अभी तक सीखा है उससे ये बात तो क्लियर हो गई। नरक में जाना है, दुख को भोगना है, जहां जहां वहां जो जो आपके शत्रु होंगे वो आएंगे, आपको मारेंगे पीटेंगे, आप भी अपने शरीर से उनको मारोगे पीटोगे, और सारा जो पुराना हिसाब है वो खत्म करोगे या नया भी बांधोगे? नया भी बंधेगा, नया भी तो बांधेंगे, नया भी तो बंधेगा, क्योंकि आपके शरीर से उसको भी पीड़ा तो होगी ना चाहते हुए। अगर कोई सम्यक दृष्टि भी होगा तो जैसे ही नरक में जाएगा सम्यक दर्शन चला जाएगा उसका, कुछ समय के लिए जाएगा, वापस सम्यक दर्शन आएगा। लेकिन क्षायिक समकीति भी होगा तो भी उसके शरीर से दूसरे नारकी के जीव को पीड़ा तो होगी कि नहीं होगी? क्योंकि वहां तो कैसे एक कुंभी में हजारों जीव है, एक का शरीर दूसरे पे गिरेगा, दूसरे का शरीर कट के तीसरे पे गिरेगा। तो ये जो एक अपने ही शरीर, जरा माइक खोल के वापस तुरंत बंद कर दीजिएगा जवाब देने के लिए। अपने ही शरीर से अगर हम दूसरे जीवों को पीड़ित कर रहे हैं तो नया कर्म बंधेगा ही बंधेगा। अगर जानते अजानते भी आपसे वो कर्म हो रहे हैं, जानते हुए भी हो रहे हैं, अनजान पन्ने में भी हो रहे हैं, लेकिन आपसे वो कर्म हो रहा है। तो जो भी हो रहा है वो आप ना हो या नए ना बंधे, ऐसा कोई प्रोविजन नारकी के जीवों के लिए नहीं है, लेकिन मनुष्य के लिए जरूर। समझ में आ रही है बात? यहाँ जो सुख की वक्तव्यता की है कि सुख कैसा होना चाहिए, ये सिर्फ एक मनुष्य ही सोच सकता है अपने दिल से, अपने हृदय से। जो आपने लास्ट क्लास में जो पढ़ा, जो सुना कि भाई मनुष्य अपने हृदय की बात जानता है, कि जैसे भगवान ने ये सोचा, ऐसा किसने सोचा? 2600 साल पहले महावीर स्वामी ने सोचा। इससे पहले अनंत उत्सव पीढ़ी में सभी तीर्थंकर परमात्मा ने यही सोचा। सभी जो केवली भगवंत हुए, जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है अपने भव में, वो सबने यही सोचा कि भाई मैं कहां से आया, मैं क्यों भटक रहा हूं, मेरे भटकने का बंद होने का रास्ता क्या है। ये एक मनुष्य बन के ही सोचा जा सकता है। ये चीज को आपको पहले कंफर्म मानना है कि भाई अगर मनुष्य होगा, मनुष्य योनि में, अगर मनुष्य गति में आपने जन्म लिया तो मनुष्य में भी बहुत है। आपको पता है कि मनुष्य के भी जो 7 लाख पृथ्वी का में भी बहुत सारी योनियां। मनुष्य का मतलब मनुष्य गति की एक ही नहीं है, खाली मनुष्य गति ऐसा नहीं है, ठीक है? बराबर, मेरी बात बराबर? 14 लाख मनुष्य एवं कार्य, आप बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो मनुष्य की भी 14 लाख योनि हुई, मनुष्य की भी 14 लाख योनि। अब 14 लाख योनि कहीं कम नहीं है, 14 लाख योनि गिनती में कम नहीं है। तो उसमें समकीति भी आ गए, जाति भव्य भी आ गए, अभव्य भी आ गए, ये सारे अलग अलग उसकी कैटेगरी आप मान सकते हो। तो कहने का अर्थ यहाँ पे वही है कि जो मनुष्य ये सोच पाया, हर मनुष्य नहीं सोच पाएगा, नहीं सोच पाएगा। जो भव्य है, जिन्होंने अपने सम्यकत्व को क्षायिक या क्षायोपशमिक वो श्रेणी में लाके रख दिया है, जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है, जो ग्रंथि भेद करके अपने कर्म को कम घटते हुए, मतलब घटते परिणाम में लाने के काबिल हो चुका है, जो अपने राग और द्वेष की ग्रंथि को खोल चुका है, वही जीव ऐसा सोच सकता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, या मेरा टारगेट क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूँ तो मैं ये सबसे बाहर निकल पाऊं। न करने जैसे कार्य कौन से है और करने जैसे कार्य कौन से, वो ये सोचेगा ही सोचेगा, वो अपने आप ये प्रश्नों का जवाब लेगा। ठीक है? तो अब आगे ये भी जानना है, क्या आप ये जानना चाहते हो? यहाँ ऐसा पूछा गया कि ऐसे मनुष्य, जो सम्यकदर्शी मनुष्य है वो तो ऐसा सोचता ही है, पर क्या आप ऐसा सोचना चाहते हो? अगर चाहते हो तो आपके लिए इसमें क्या कार्य हो सकता है? आपके लिए ये सोचने में ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है? तो सुनिएगा।
पूरी बात को हम सुनेंगे। जब 2600 साल पूर्व परमात्मा महावीर ने जन्म लिया और इस संसार में घोर दुखों से ग्रस्त जीवों को देखकर उनको बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि वो क्षायिक थे, वो उसी भव में मुक जाने वाले थे। और यहाँ तक कि वो तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित करके आए थे। तीर्थंकर नाम कर्म बांधने वाला जीव और तीर्थंकर बनने वाला जीव अपने भव में अत्यधिक करुणा भाव को लेकर जन्म लेता है। देखिए, ये तीर्थंकर परमात्मा का जो तीर्थंकर नाम कर्म है ना, उसका ये बहुत बड़ा गुण है। ये इतना बड़ा गुण है, उसको हमें समझना चाहिए कि जो जीव तीर्थंकर नाम परमात्मा, तीर्थंकर नाम कर्म लेकर जो जीव ने जन्म लिया है ना, जो भी जीव ने ये तीर्थंकर नाम कर्म बांधकर जन्म लिया है ना, उसके हृदय में संसार के सभी जीवों के लिए अत्यधिक करुणा जागती, अत्यधिक करुणा। उसको करुणा निधान कहा गया। निधान, निधान मतलब बीज, करुणा का बीज ही बन जाते हो। करुणा से भरा हुआ उनका हृदय, उनका पूरा शरीर, क्योंकि जब मन में ज्यादा करुणा हो जाए ना, तो उनके शरीर का खून भी लाल नहीं सफेद होता है। आपको ये पता होगा कि जब चंड कौशिक ने डंक मारा था ना, तब भगवान के पैर से लाल खून नहीं निकला है, सफेद निकला है। खून के बदले दूध देखकर चंड कौशिक भी भड़क गया कि मैं जब भी किसी मनुष्य को काटता हूं तो लाल निकलता है, इनके पैर में से सफेद कैसे निकल रहा है। याद है ना आप सबको? तो ये जब करुणा अत्यधिक बढ़ जाती है आपके हृदय में, तो वो उसका आप क्या बोल सकते हो उसको, जैसे दर्पण में जब आप प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब आपके शरीर के अंदर ही आएगा, क्योंकि आत्मा के ऊपर की करुणा, आप जो शरीर धारण करोगे वो शरीर के अंदर के तत्वों का रंग रूप भी बदल देती है। मेरी बात समझ में आ रही है या आपको यहाँ अतिशयोक्ति लग रही है? मैं जानना चाहती हूँ। अनिल जी, એક ક્વેશ્ચન છે। हाँ बोलो। કરુણા ભગવાનમાં કરુણા ઘણી વધારે હતી, એટલે એમનું ખૂન લાલ નહીં અને વ્હાઈટ કલર હતું, કે કઈ બીજો રીઝન છે? नहीं, यही रीजन है और कुछ नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा को ही ऐसा होता है, हर एक केवली के लिए ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि तब तीर्थंकर परमात्मा केवली नहीं हुए। जब चंड कौशिक का उपसर्ग हुआ था तब भगवान को केवल ज्ञान नहीं हुआ था। तो केवली को ऐसा हो सकता है, ये बात ही नहीं आती। ये बात सिर्फ ये है कि जो करुणा के सागर बन जाता है, उसके अंदर, उसके शरीर में सारे जो शरीर के तत्व है, सारे पदार्थ है, वो हमारे जैसे सामान्य मनुष्य के नहीं होते। समझ में आई बात? हेलो, हाँ बोलो। બિંદુબેન, बोलो। અમને મારા સાહેબ એમ કીધું હતું કે માં હોય ને, માનું બ્લડ તો રેડ હોય ને, પણ જયારે એને એના બચ્ચા ઉપર આટલું બધી લાગણી હોય ને, એટલે એનું દૂધમાં રૂપાંતર થાય છે। એમ પરમાત્માને પૂરા જગતના વિશ્વના સાથે મૈત્રી ભાવ છે, એટલા માટે એનું બ્લડ વ્હાઈટ। महात्मा ने वो एग्जाम्पल दिया है, इट्स ओके, लेकिन ये बात तो तय है ना कि जब जगत के सभी जीवों पे करुणा आए तभी उनके शरीर में लाल खून भी सफेद रंग में रूपांतर होता है। ये बात सही है कि नहीं? एग्जाम्पल उन्होंने जो भी दिया, एग्जाम्पल उन्होंने जो भी दिया हो, बराबर, एग्जाम्पल उन्होंने जो भी दिया हो। अब ये एक बात समझिएगा, यहाँ आपके वही एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ। वो माँ है, वो स्त्री है, इसीलिए वो उसके स्तन से दूध निकल रहा है। पुरुष में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो पुरुष अगर कोई ऐसे करुणा का निधन बनेगा तो उसके लिए तो ये उदाहरण चलेगा भी नहीं ना। જગતના જીવો સાથે
આટલું બધું હોય ને. देखिए एक बात को मैं एक दूसरा एग्जाम्पल देकर समझाऊंगी साथ में आपको, है ना, यहाँ पे ये मुद्दे को किस प्रकार से लेना चाहिए. जब भी आपके शरीर के अंदर आपके कर्म, आपके आत्म प्रदेशों में जब बदलाव आता है ना, तो उसका रिएक्शन, प्रतिबिंब प्रकृति के ऊपर भी होता है और प्रकृति अपने आप को बदल देती. प्रकृति अपने आप को पूरी तरह से बदल देती है. जो आपको लग रहा है ये इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं. उसके लिए मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहूंगी, ध्यान से सुनिएगा. श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी, आपको पता है ये बात. श्रीपाल रास में ये बात हर बार होली के समय में जब आप रास सुनोगे ना, तब ये कहानी के रूप में आता है. उनकी जो एक बात है वो समझने जैसी है. मैना सुंदरी और सुर सुंदरी दो बहनें थी. उनके पिता राजा थे. उनके पिता ने एक दिन अपने दोनों बेटियों को पूछा कि आप कर्मी हो या बाप कर्मी हो. आप कर्मी और बाप कर्मी में फर्क है. बाप कर्मी का मतलब ये हो गया कि भाई आप अपने पिता के कर्मों, पिता के रहमो कर्म, पिता की मेहरबानी के ऊपर आप जी रहे हो, तो वो बाप कर्मी हो गया. मतलब पिता अगर खुश हो, पिता आपके ऊपर खुश है तो ही आपको सारी चीज मिल सकती है. लेकिन मैना सुर सुंदरी ने जवाब दिया कि हम बाप कर्मी हैं. लेकिन मैना सुंदरी ने ये जवाब दिया कि नहीं, मैं बाप कर्मी नहीं हूँ, मैं आप कर्मी हूँ. मेरे कर्मों के हिसाब से ही मुझे फल मिलेगा. ये सुनने के बाद राजा को लगा कि ये मेरी बेटी को एक पाठ पढ़ाना चाहिए. उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मंत्री से कहा कि तुम किसी भी आज निकलो नगर में और सुर सुंदरी के लिए एक बहुत सुंदर और दूसरे राज्य का राजकुमार लेकर आओ, और मैना सुंदरी के लिए बिल्कुल कोई रास्ते पे चलता, राह चलता कोई भिखारी ढूंढ के लाओ. मैं दोनों की शादी कराना चाहता हूँ. आप समझ रहे हो, राजा ने आप कर्मी और बाप कर्मी का जो अंतर था वो बताने के लिए ये निर्णय लिया. अब सुर सुंदरी की तो बढ़िया जगह शादी हो गई, क्योंकि राजकुमार पिता ने ढूंढा. इसलिए ये बाप कर्मी साबित करने के लिए कि अगर आप बाप कर्मी रहोगे तो आपके पिताजी आपका पूरी तरह से ध्यान रखेंगे. तो सुर सुंदरी की ऐसे शादी हुई. अब मैना सुंदरी के लिए कोई रास्ते चलता, कोई ऐसा भिखारी ढूंढना था. मंत्री निकले ढूंढने के लिए. मंत्री समझ गए कि ये राजा का गुस्सा है जो आज राजकुमारी की जिंदगी को खराब करेगा. समझ में आ रहा है, राजा तो गुस्से में था, लेकिन मंत्री समझ गया कि ये ऐसा सोच के राजा कोई गलत निर्णय ले रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते. राजा का हुक्म था, इसलिए वो निकले. अब जब वो निकले हैं, नगर से बाहर निकले हैं, कुछ आपको ये पता है कि भाई नगर के बाहर या नगरी में जाओगे तो ऐसे गरीब और भिखारी तो बहुत मिलेंगे, लेकिन मंत्री को कोई भिखारी से तो शादी करानी नहीं थी. मंत्री के मन में तो बहुत दया करुणा थी. वो नहीं चाहता था कि मैना सुंदरी ऐसे किसी हाथों में जाए. उन्होंने बाहर, जब वो नगर के बाहर ऐसे ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक ऐसे भिखारी जैसी हालत में एक व्यक्ति को सोते हुए देखा. जब उनकी दृष्टि पड़ी दूर से, तब उन्होंने एक चीज नोट की. क्या नोट की पता है? वो जो भिखारी की स्थिति में वो श्रीपाल राजा ही थे, जो आपको पता है उनको कोढ़ निकला था. आप जानते हो ना ये सारी बातें, तो कि उनको कोढ़ निकला हुआ था. वो अपने नगरी से बाहर निकल चुके थे. उनके पूरे शरीर से वो रक्त और पित्त निकल रहा था, और ऐसी हालत में वो दर बदर भटक रहे थे. तब वो एक पेड़ के नीचे सोए थे, और मंत्री ने एक चीज नोट की. मंत्री ने क्या नोट किया पता है? कि वो जो पेड़ के नीचे थे ना, सड़क के किनारे पेड़ था, उसके नीचे वो सोए थे. वो लाइन देखी उन्होंने, पेड़ की पूरी लाइन देखी. जैसे कि एक लाइन से 50 पेड़ है, उसमें से सारे पेड़, सूर्य इस तरफ था, और जो सारे पेड़ की छाया है ना, सूर्य पीछे की तरफ था, तो सारे पेड़ की छाया उल्टी तरफ जा रही थी. सूर्य इस तरफ होगा तो पेड़ की छाया उस तरफ जाएगी ना. सूर्य अगर इस तरफ होगा तो पेड़ की छाया उस तरफ जाएगी. तो ये जो आदमी सोया था उसके ऊपर धूप आनी चाहिए. सिचुएशन समझ में आ रही है? उसको धूप ना लगे ये कारण से जो पेड़ के नीचे वो सोए थे उसकी छाया बिल्कुल उल्टी तरफ जा रही, और वो पेड़ ने छाया देकर वो इंसान को धूप से बचाया.
मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही हूं? सूरज के आने से, उसके किरणों के आने से धूप पर गिरेगी। अगर हमारी छाया पड़ेगी सामने, सूरज हमारी छाया पड़ेगी तो पीछे पड़ेगी। लेकिन वो पेड़ की छाया है, पूरे लाइन में 50 पेड़ में से वो एक ही पेड़ था जिसकी छाया वो जो श्रीपाद राजा सोए थे ना, उल्टी तरफ थी। और मंत्री समझ गया कि ये आदमी इतना पुण्यशाली है कि उसके लिए ये प्रकृति ने भी अपना रंग बदल दिया है। नॉर्मली प्रकृति में क्या होता है, सूर्य इस तरफ है तो आपकी छाया उस तरफ जाएगी। आप देखोगे जब सूर्योदय होता है ना तो आपकी छाया पीछे होती है। जब माथे पे सूर्य आएगा ना तो आपकी छाया सीधी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। लेकिन सूर्योदय सूर्यास्त के वक्त आपकी छाया लंबी हो जाएगी। पूर्व में सूर्योदय हो रहा है तो आपकी छाया पश्चिम में जाएगी, पश्चिम में सूर्योदय हो रहा है तो आपकी छाया पूर्व में जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? सबके वीडियो बंद है, मैं किससे बात कर रही हूँ? तो मंत्री ने देख लिया कि ये पुण्यशाली जीव है, इसके पुण्य के कारण प्रकृति भी अपना मूल जो होता है ना उसको बदल देती। यही कारण आपको यहाँ भी जोड़ना है कि परमात्मा जब भी तीर्थंकर परमात्मा जन्म लेंगे ना, तब उनके पुण्य के कारण, उनकी अंदर की करुणा के कारण उनके पूरे शरीर का खून लाल या काला नहीं होता है, लाल नहीं होता है, पूरा सफेद होता है, पूरा सफेद होता है। तो सभी तीर्थंकर परमात्मा के अंदर आप ये गुण देखोगे। सभी चक्रवर्ती में नहीं मिलेगा, स्त्री षष्ठी सला का पुरुष में नहीं मिलेगा, लेकिन जो तीर्थंकर पर, क्योंकि उन्होंने तो करुणा निधान बनने का जो बीज है ना वो एक भव पहले ही बांध दिया। उन्होंने एक भव पहले ही उसका बीज बांध दिया है, तो अब दूसरे तीसरे जन्म से पहले ही वो करुणा निधान बन चुके। जब वो आधान बनेगा ना, जब वो कर्म बीज कब बोया, तीर्थंकर नाम कर्म जब बांधा तभी बोया ना। अब तो वो फूल वृक्ष बनकर उग रहा है। तो जब बांधा ना, वो भव छोड़ के उसके बाद वाले भव के अंदर जब वो उदय में आएगा, एक भव के बाद जब वो उदय में आएगा, तब जरूर उनके शरीर का रंग नॉर्मल व्यक्ति के जैसा उनका खून नहीं होगा, नॉर्मल व्यक्ति की तरह उनका जन्म भी नहीं होगा। एक नॉर्मल व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही रोता है, माँ के पेट में अनंत अनंत माँ को तकलीफ मिलती है, माँ को लात भी मिलती है, माँ को दर्द भी होता है, सब होता है। लेकिन जब तीर्थंकर परमात्मा गर्भ में आते हैं तब माँ को बिल्कुल पीड़ा नहीं होती, कोई पीड़ा नहीं होती। उनके प्रसूति के वक्त भी देव देवी आ जाएंगे हुए होंगे और बच्चे का प्रसव होगा, जन्म होगा। समझ सकते हो आप? माँ बिल्कुल नींद में सोई हुई, उनको पता भी नहीं, अवसर्पिणी निंद्रा लगाते माँ और बच्चे को, दोनों के लिए। किसी को मालूम नहीं कि बच्चे का जन्म हो चुका है। कोई नहीं जानता, महल में दास दासी कोई नहीं जानता। तो आप ये समझ सकते हो, माँ खुद निंद्रावस्था में, उसके बाद माँ को भी अवसर्पिणी निंद्रा, और वहां पे बच्चे की जगह भी एक छोटा सा ऐसा आकृति रखी जाती है। आप ये सारा स्नात्र में पढ़ोगे, बाल रूप में इतने छोटी सी एक आकृति को वहां पे स्थापित की जाती है और मूल परमात्मा को लेकर देव चले जाते हैं। और इतने बड़े मेरू शिखर पे भगवान इतने छोटे हैं बच्चे के रूप में, लेकिन वो अपने अंगूठे से पूरे मेरू को ध्रुजा सकते हैं। आप सोचो कि उनके शरीर की अवस्था क्या सामान्य व्यक्ति जितनी है? उनकी हड्डियां, उनका रक्त, उनके शरीर की शक्ति बिल्कुल नहीं है। तो हमें ये समझना है कि जब आपकी आत्मा में बदलाव आएगा तो साथ में ये प्रकृति अपने आप आपके शरीर के अंदर के बदलाव को देखेगी, एंजॉय करेगी, वो भी खुश होकर आपको सपोर्ट करेगी। श्रीपाद राजा उसी भव में मोक्ष जाने वाले थे, उसी भव में चरम शरीर ही थे वो।
और फिर भी उनको जो कोड निकला, जो रोग निकला, जो सारी चीज हुई, जो उन्होंने वो जिस प्रकार से आप जो आयम्बिल तप की आराधना उन्होंने की ना, मैना सुंदरी और श्रीपाद राजा दोनों ने साथ में मिलकर की थी ना, नवपद की आराधना की थी। वो जो नवपद की आराधना की, वो आराधना करने के बाद ही उनका पूरा शरीर कंचन जैसा निरोगी हो गया। आप समझ सकते हो कि जब प्रकृति उनको सहाय करती है, तब भी जब उनके कर्म बने हुए हैं, वो कर्म मिटाने के लिए भी प्रकृति सक्षम नहीं है। जो प्रकृति उनके शरीर को छाया उल्टी जगह दे सकती है, पूरे झाड़ की छाया को प्रकृति उल्टी कर सकती है, पर उनके शरीर के रोग नहीं निकाल पाई। निकाल पाई थी क्या? तो यहां हमको यही समझना है कि जब एक व्यक्ति अपनी आत्मा के अंदर, अपने आत्मा प्रदेशों में जब बदलाव महसूस करेगा ना, जब आप अपने आत्मा प्रदेशों के ऊपर से कर्मों का भार हल्का होते हुए पाओगे ना, तो बाहर की प्रकृति बिल्कुल पूर्ण रूप से आपको सरेंडर हो जाएगी, शरणागत हो जाएगी। समझ में आई ये बात? બિંદુ બેન, હા. એક પ્રશ્ન છે. હા. શ્રીપાદ રાજા ચરમ શરીરી હતા કે એમના હજી ભાવ બાકી? મારા ખ્યાલથી મને એવું યાદ છે ત્યાં સુધી ચરમ શરીરી હતા. હા, છતાં ચેક કરી લઈશું આપણે. હવે તો જે પેલું રાજ સાંભળતા હશે ને જે વધારે હશે એને ખબર હશે. મને એવો ખ્યાલ છે કે એ ભાવમાં જ એ લોકો મોક્ષ ગયા છે. મને એવું ધ્યાન છે. શ્રીપાદ રાજા અને મૈણા સુંદરી બંને. છતાં આપણે તપાસ કરી લઈશું. બરાબર बराबर. चलो, तो जब ऐसी व्यक्ति, अब ये सोचो कि ऐसी स्थिति में जब परमात्मा महावीर के मन में जब ये उत्पन्न हुए कि अगर मेरा बस चले तो मैं विश्व के समस्त जीवों को उसके सारे दुखों से मुक्त कर दूं, जो होवे मुझ शक्ति सी सभी जीव करूं शासन रसी। मतलब सभी जीवों में पुण्य पाप से डरो, पाप घटाओ, पुण्य का बंध भी उसकी स्थिति से आप, उसकी स्थिति को आप समझो, हे उपादेय को आप समझो और कर्म बंध से मुक्त हो जाओ और मोक्ष को प्राप्त हो। भगवान ये सोचते हैं कि अगर मेरे बस चले तो मैं सभी जीवों को मोक्ष दिला, जबकि वो जानते हैं, खुद जानते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये भावना अगर आपसे ये शक्य, अगर आप कर सको तो मैं ये करूं, ये भावना ही तो बड़ी है। मेरे बस में हो तो मैं सभी जीवों को, एक भी जीव, निगोद के जीवों तक को भी, एक भी जीव को मैं ये 14 राजलोक से बाहर ले जाऊं। यही भावना है, वो करुणा भावना है। यही भावना करुणा भाव। अगर ऐसी करुणा जिसके अंदर आई ना, और साथ में आपकी प्रवृत्ति भी हो, खाली भाव नहीं, प्रवृत्ति भी ऐसी, प्रवृत्ति भी ऐसी कि भी वो चलते 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 पता चला यहाँ चंड कौशिक है तो वो वहां पहुंच गए। चलते 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 जब वो उनको जितने भी उपसर्ग, चलते चलते ही गौशाला सामने आया, गौशाला ने मांगा कि आप मुझे तेजोलेशा सिखाओ, तो उन्होंने सिखा तक दिया। चलते चलते जो भी हुआ है, सारी चीज जो भी रास्ते में आती गई, जो भी समय सामने आता गया, उनके अंदर तो सभी जीवों के लिए करुणा और यही भरा हुआ है। लेकिन कर्म के अधीन भी वो रहे, वो कर्म के अधीन भी रहे। कर्म के अधीन कैसे? जैसे कि जो अब उनको, वो तो अवधि ज्ञानी थे ही, 3 ज्ञान तो उनको पहले से ही थे। उनको ये भी पता, जब 3 ज्ञान है अवधि ज्ञान से, जब वो कहाँ से आया वो देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? मेरे माता पिता को तकलीफ हुई इसलिए माता पिता जिंदा रहेंगे तब तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा, ये तो उन्होंने गर्भ में ही सोच लिया था। माँ की स्थिति, उनके हिलन चलन ना करने से माँ की स्थिति बिगड़ी है, माँ की मानसिक स्थिति बिगड़ी है कि मेरे गर्भ को कुछ हो गया, वो रोने लगी, वो उन्होंने गर्भ में ही जान लिया था। मतलब वो अवधि ज्ञानी तो वो थे ही।
तो पास के समय में गौशाला तेजोलेसा सीख के उनके ऊपर ही चलेगा, वो भी उनको पता होगा अवधि ज्ञानी थे तो? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, तेजोलेसा मन पर्याव तो आ ही गया था, मन पर्याव तो आ ही गया था। तेजोलेशिया, हाँ, तेजोलेशिया सीखने के लिए जब गौशाला कह रहा है तो मन पर्याव से देखा ही होगा कि इसके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी के ऊपर तेजोलेशिया छोड़ने की इच्छा है। वो भी उन्होंने जान लिया होगा कि अगर इसने सीख लिया और इसके मन में ये तेजोलेशिया पूछ रहा है तो जरूर इसके मन में तेजोलेशिया किसके ऊपर कैसे छोड़ी जाए, वो छोड़ने के लिए ही वो सीख रहा है। वो तो मन पर्याव ज्ञानी थे, उन्होंने तुरंत जान लिया होगा। लेकिन फिर भी कर्म के अधीन, कर्म की परंपरा को वो बदल नहीं सकते हैं, वो ये जानते थे। इसलिए उन्होंने तेजोलेशिया की रीत भी गौशालक को सिखाई। समझ में आ रहा है? तो जब ये दुख का कारण है, आप समझिए कि जब उन्होंने ये सोचा है कि अगर मेरा चले तो इस विश्व के समस्त जीवों को उसके समग्र दुखों से मुक्त कर दूं, लेकिन वो समग्र जीवों को समग्र दुखों से अगर भगवान मुक्त कर दे तो उनके कर्मों का खुद का हिसाब कौन भरेगा? सभी जीव अपने अपने कर्मों का हिसाब कैसे चुकाएंगे? इसलिए वो इस व्यवस्था को भी वो अपने हस्तक्षेप में नहीं ले सकते। ये जानने के लिए या केवल ज्ञान क्या है, दुख मैं कैसे दूर कर सकता हूँ, ये जानने के लिए उन्होंने संयम का स्वीकार किया और फिर वो आगे 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 अपने ही आप संयमी बन के ध्यान और ये सब क्रिया करके धीरे धीरे उन्होंने अपने सारे कर्मों को हटा के, घाती कर्मों का क्षय करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ये फल स्वरूप उन्होंने ये सिर्फ जानने के लिए कि ये दुख क्यों होता है, दुख क्यों, हर एक जीव दुख क्यों प्राप्त करते हैं, हर जीवों को मैं सुखी कैसे बना सकूं, हर एक जीवों के जीवन से दुख को कैसे दूर कर सकूं, ये कार्य करने के लिए सभी जीवों के प्रति की करुणा के कारण उन्होंने ये सारे संसार का, अपने राजपाट का, अपने वैभव का, सबका उन्होंने त्याग किया। और त्याग करके जो 12 साल 12.5 साल तक घोर तपस्या भी की, जो कर्म आए उनको उन्होंने सहन किए, क्योंकि सहन शक्ति का गुण उनमें हो ही गया। क्षायिक समकित जिसके अंदर आ जाए ना, एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर जिसके अंदर क्षायिक समकित आ जाता है ना, वो सहन शक्ति की हर बॉर्डर को पार कर जाता। उनके लिए सहन शक्ति उनके अंदर इतनी बढ़ जाती है कि किसी भी दुख को वो सहन करने के काबिल हो जाते। तो क्षायिक समकित का ये सबसे बड़ा हमें फायदा होता है। फायदा कहो या जो भी कहो, आपके लिए वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो 12.5 वर्ष की ज्वलंत साधना उन्होंने की, उसके फलस्वरूप उनको त्रिकाल ज्ञान उत्पन्न हुआ। त्रिकाल ज्ञान का मतलब है तीनों काल का ज्ञान, तीनों काल का, कि भूत भी, भविष्य भी, वर्तमान भी, किसी भी जीवों के, मतलब अगर उनके सामने चले भी गए ना, तो हमारे पिछले सभी भव को भी वो जान पाए और आने वाले सभी भव को भी वो जान पाए। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको एग्जाम्पल दिया था कि जैसे ऋषभ देव भगवान ने मरीचि के आने वाले 27 भवों को देख लिया और 27वें भव में वो तीर्थकर बनेंगे, ये बात उन्होंने भरत राजा को भी बता दी थी। तो इस प्रकार से संपूर्ण विश्व का अनंत भूतकाल, वर्तमान काल और अनंत भविष्य काल एक साथ दिखाई देने लगता है। आप ये सोचो कि जब अगर आप संपूर्ण जगत का कल्याण करना चाहो ना, तो संपूर्ण जगत के कल्याण करने की कैपेसिटी भी आपको मिल जाती है। समझ में आ रही है बात? अब ये उन्होंने ये जान लिया, सर्वज्ञता प्राप्त कर ली, तो सर्वज्ञता प्राप्त करके ही इस विश्व में सुख और दुख के क्या कारण है वो भी उनको पता चल गया। हमको नहीं पता चलता है क्योंकि हमें आगे का और पीछे का दिखाई नहीं देता है। हम भूतकाल नहीं जान सकते, हम भविष्यकाल नहीं जान सकते, इसलिए हमें नहीं मालूम पड़ेगा
कि ये सुख के पीछे दुख आया तो उसका कारण क्या है, क्योंकि ये भव में दुख मिलता है। ये भव में दुख मिलने का कारण तो कोई हमें दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये कारण पिछले भव का है। अब पिछले भव हमें पता चले तो हमें मालूम पड़े ना कि पिछले भव में ये काम, ये सारे हमने ऐसे गलत काम किए, इसलिए हमें ये भव में दुख मिल रहा है। लेकिन भगवान को तो मालूम पड़ गया, वो तो हर एक जीव के पिछले पिछले भव को देख सकता है। तो यहाँ फर्क है कि जब आप सर्वज्ञ बन जाते हो तो आपको पिछले पिछले सभी जन्म भी पता चल जाता है, आने वाले जन्म भी पता चल जाता है। तो भगवान ने तुरंत श्रेणी को बोल दिया कि आने वाले भव में तुझे नरक में जाना ही पड़ेगा और दुखों को सहन करना ही पड़ेगा। वो उन्होंने क्यों बताया? क्योंकि वो उनके आत्मा के पर्याय को देख पाए। इनकी आत्मा अगले भव में कहाँ जाने वाली है वो उन्होंने देख लिया। जब श्रेणिक राजा विचलित हो गए कि भगवान आपका भक्त हूं, मैं नरक में कैसे जा सकता हूं, तब भगवान ने बताया कि तू चिंता मत कर, तू नरक में जाने के बाद सीधे दूसरे भव लेके मेरे जैसा तीर्थंकर बनेगा। अपना कर्म शांति से भोग के आ जा। जब श्रेणिक राजा को ये बात पता चल गई तो आप समझ सकते हो कि उनके जीव को कितनी शाता हुई होगी कि चलो अभी इतने ही साल है ना, भुगतने बाकी है, इसके बाद तो है नहीं। हमें जब ये मालूम पड़ जाए तो कितना बढ़िया हो। सारे आपके बुरे कर्म के कारण दुख से पीड़ा, दुख क्यों आए हैं, निरंतर दुखी रहना सब बंद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सब बंद हो जाएगा। आप माइक खोल के जवाब दे सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। आप वीडियो मत खोलना, हाँ बोल के तुरंत बंद कर देना। तो निरंतर दुखी ही दुखी जीव रहता है तो क्यों रहता है? निरंतर सुखी रहना हो तो उसको क्या करना चाहिए? ये सारा जानने के बाद, सर्वज्ञ बनने के बाद, सदा सुखी प्राप्त होने के लिए, विश्व के रहस्यों को जानने के लिए उन्होंने सुख के सीक्रेट को जाना। समझ में आ रही है मेरी बात? अब सुख के सीक्रेट को जान लिया तो वो सीक्रेट क्या था, अभी हम ये सीक्रेट को जानेंगे। अब भगवान के ना वो सीक्रेट को बताते हैं कि अगर आपको हमेशा सुखी होना हो तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए वो सीक्रेट को अभी हम जानेंगे कि इस संसार में जन्म लेने वाली हर व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि मुझे इस संसार के सभी सुख मिले, सभी सुख मिले। लेकिन उसकी इच्छा तो है कि मैं सुखी हूं, मगर उसको ये नहीं पता कि सुख क्या है। वो जो सुख समझ रहा है कि कुछ क्षण के लिए अच्छा खाना मिल गया आज, तो वो कुछ समय का सुख है। अगर उससे आप सुखी होते ना, मतलब आपको रसगुल्ला से सुख मिलता है तो एक रसगुल्ला खाओगे सुख मिलेगा, दूसरा खाओगे सुख मिलेगा, 15 खा लिया, अब 16वां खा पाओगे क्या? नहीं खा पाओगे। अगर सुखी होता तो 16वां क्या 100 खा लेते तभी भी दुख नहीं होता। बराबर ऐसे ही अग्नि जैसी चीज को अगर कोई चमकदार चीज है, लाओ मैं जाके पकड़ू, अगर बच्चा जाके पकड़ता है तो उसको क्या मिलता है? उसको पीड़ा मिलती है। तो यही बात है कि हम सुख को सुख समझते हुए जाते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको भोगने की लालसा रखते हैं। वो भोगने के बाद मालूम पड़ता है कि ये सुख नहीं था, ये दुख आने के पहले की साइन थी। ठीक है, तो जो सुख है ऐसे, यस, ये दुख आने के पहले की पूर्व भूमिका थी, दुख आने से पहले की पूर्व भूमिका थी। तो यहाँ समझना यही है कि बहुत अच्छे से बताया है यहाँ पे कि जब कोई भी छोटी सी वस्तु भी अगर घर में बसानी हो तो हम उससे पहले जैसे उसकी जांच पड़ताल करते हैं ना पूरी तरह से। अगर हमको सोफा लाना है तो वो सोफे की लकड़ी कैसी है, वो मजबूत है कि नहीं, कितना किलो वजन वो बैठो तो कितने साल तक वो लकड़ी टूटेगी नहीं, ये सारी चीज की हम जांच पड़ताल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो सुख को प्राप्त करना है ना, आप करना चाहते हो ना, उसकी भी जांच पड़ताल करो कि ये सुख अगर मैं ले रहा हूं तो वो सुख लेने के बाद तो चला तो नहीं जाएगा ना, ये सुख वापस तो नहीं जाएगा। क्योंकि एक बार हाथ में अगर गाड़ी आ गई, पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, तो ये पैसा चला गया तो फिर दुखी दुख है, तो ये जाएगा तो नहीं ना। बराबर इस प्रकार से आपको जांच पड़ताल करके ही
जो सुखों को प्राप्त करने के लिए हम पूरा जीवन और धन लगा देते हैं ना, पूरा जीवन लगा देते हैं, वो पूरा जीवन लगाने के बाद जो फैमिली सुख की इच्छा करते हैं, क्या वो जीवन खत्म हो जाए, जब आप अंतिम पड़ाव में आ जाओ तो क्या तब भी आपकी फैमिली आपको सुख दे रही है या देगी? कोई गारंटी है उसकी? बताओ। आप ये बहुत अच्छे से अभी समझ सकते हो कि जो मैंने मेरे 58, 59 साल, 60 साल जो फैमिली, जो लोग, जो मेरी फैमिली, जो मेरे माता पिता, जो मेरे बच्चे, उन सब के पीछे मैंने इतने साल निकाल दिए। अब जब 60 साल के बाद मैं जब सोचूंगी कि क्या ये सुख आज मेरे लिए वही सुख है जो सुख समझ के मैंने ये जिंदगी जी, क्या आज मेरे पास वो सुख है? सब अपने आप को ही जज करोगे, हमें किसी और को जज करने की जरूरत नहीं। किसी और को जज करोगे तो निंदा और 18 पाप स्थानक आ जाएगा। अपने आप को जज करना तो बहुत अच्छी बात, ये तो हमारे दुष्कृत्य की, सुकृत्य की गर्हा और दुष्कृत्य की निंदा हो जाएगी और सुकृत की गर्हा होगी अगर आप अपने आप को जज करोगे। समझ में आ रही है ना मेरी बात? भगवान यही कहते हैं कि जो सुख के पीछे आप दौड़ रहे हो, वो सुख कुछ सालों के बाद वो दौड़ लगा के कुछ समय के लिए सोचो कि जो सुख के पीछे मैं दौड़ा हूं, क्या वो सुख रूप में, वैसे ही सुख रूप में आज भी है? जिसे सुख मानकर आंख बंद कर जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूं, वो गाड़ी, वो बंगला, वो पैसा, वो खाना, वो मोबाइल, वो घर की व्यक्तियां, क्या वास्तव में आपको सुख आज भी दे रही है? नहीं। तो यही भगवान कह रहे हैं कि ये संसार की कोई भी ऐसी चीज है नहीं, संसार में कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि जो आपको हमेशा एक ही प्रकार का वास्तविक सुख दे। हमारा शरीर भी नहीं है, हमारे शरीर में भी आज आप देखोगे कि जब बचपन था कितने भाग भाग के दौड़ के आप काम करते थे। उसके बाद जब युवानी आई, फिर मिडिल एज आई, तब आप थोड़े से ढीले पड़े। अभी तो आप इतने ढीले पड़ चुके हो, अभी 60 से 70 साल में तो आप ये सोचने पे मजबूर हो चुके हो कि भगवान ना करे आपको लंबी पथारी की बीमारी आए तो भगवान मेहरबानी करके उससे पहले तो मुझे मौत दे देना। आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो? बताओ। हर व्यक्ति ये सोचता है, आप नहीं, हर व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे किसी के हाथों से एक गिलास पानी भी पीना ना पड़े। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्योंकि आपको परवशता नहीं चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? परवशता सबसे बड़ा शारीरिक दुख है, वो आप जान चुके हो। आपको ये पता है कि जब मैं उठ नहीं पाऊंगा, जब मैं चल नहीं पाऊंगा, तब मेरे आसपास अगर कोई नहीं होगा तो बिना खाए पिए भी, भूखे भी मुझे रहना पड़ेगा। आप समझ सकते हो ना ये बात? मतलब यही हुआ कि जो शरीर, जो आज तक आपको सुख भाता था, जो शरीर को रक्षण करना, जिसको खाना पीना देना, जिसको तंदुरुस्त रखना आज तक आपकी प्रायोरिटी थी, आज वही प्रायोरिटी कब ये माइनस हो रहा है ना, माइनस हो रहा है ना। आप पहले आप वही सोचते थे कि मैं शरीर को स्वस्थ रखूं, आज आप यही सोचते हो कि ये शरीर कमजोर हो रहा है, मैं जल्दी इससे छुटकारा पा लूं। आप सोचते हो कि नहीं सोचते हो? बताओ। जो चीज हमें पहले हम सुख की अपेक्षा करते थे, इसी शरीर से हम पहले सुख की अपेक्षा करते थे। सुख की अपेक्षा थी इसीलिए वो अच्छा था। अगर आज वो दुख की अपेक्षित बन चुका है, वो दुख का कारण बन चुका है, तो आज हमको वो मंजूर नहीं है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हमें सुख क्या चीज दे रही है? क्या शरीर की स्वस्थता सुख दे रही है आपको? शरीर की हाजिरी सुख दे रही है? ये सुख क्या हमेशा
क्षणिक है, बराबर बोले आप, एकदम बराबर बोले। ये क्या हमेशा रहने वाला है ना? तो जो क्षणिक सुख है जिससे ये संसार भरा हुआ है, उससे बाहर निकलना चाहिए। यही बात एक केवल ज्ञानी बताएगा। ये बात अभी क्लियर हो गई? हर एक केवल ज्ञानी, कोई भी केवल ज्ञानी आपको एक ही सलाह देगा कि जो शरीर, जो ये संसार में रही हर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ क्षणिक सुख का ही साधन है। ये हर एक केवली ने ये बताया, प्रत्येक केवली ने ये बताया। बोलो सही है या गलत है? हमें कैसा सुख पसंद आएगा? अब सबसे पहला ये प्रश्न करना है हमें अपने आप को। हमें अपने आप को एक प्रश्न करना है कि हमें कौन सा सुख पसंद आएगा। करना चाहोगे सब? आपको सबको आपसे अपने आप से ये प्रश्न करना है कि जिससे हम कभी बोर ना हो जाए, जो पाने से पहले या बाद में हमें कभी दुख ही प्राप्त ना हो, बोर ना हो जाए। मतलब जो देखिए मैंने जो एग्जाम्पल दिया ना वो सारे आपके सामने आएंगे। मैंने थोड़ी देर पहले बोले कि अगर मैं 15 गुलाब जामुन खा रहा हूं तो 16वां में नहीं खा पाऊंगा, मैं बोर हो गया। तो गुलाब जामुन मुझे भाता है, मैं खा रहा हूं, वो सुख नहीं है क्योंकि उससे मैं बोर हो गई। फैमिली के साथ रहना, पति पत्नी का जो दोनों के बीच का संबंध है, उसमें भी बोरियत आती है। संसार के हर एक सुख में बोरियत आती, जिसे पाने के लिए पहले या बाद में दुख का अनुभव ही न करना पड़े। ना ये बंधन बनने के बाद दुख मिले, ना ये बंधन बांधने से पहले दुख मिले। ऐसा तो कोई बंधन है ही नहीं संसार का कि जो बिल्कुल दुख ही ना दे, जिसका हम प्रति क्षण अनुभव कर पाए। मतलब प्रति क्षण एक जैसा अनुभव कर पाए। ये चीज को आपको ध्यान देना है। अगर कोई चीज आपको आनंद दे रहा है तो वो प्रति क्षण आनंद ही होना चाहिए। आज अगर हम अपने बच्चों के साथ बाहर निकले हैं, बच्चे खुश हैं और आप खुश हो रहे हो, आपको आनंद मिल रहा है, तो कल अगर बच्चे गुस्सा करे या कुछ बोल दे तब भी आपके अंदर सुखी होना चाहिए। सभी प्रकार के मानसिक एवं शारीरिक दुख से मुक्त हो। मतलब कि शरीर आज दुख दे रहा है, वो बात ध्यान में भी नहीं आनी चाहिए। शरीर है, उसको तो दुख होगा। शरीर, उसका स्वभाव है दुखी होना। मैं क्यों दुखी हो रहा हूं? जब संगम देव ने भगवान को, संगम देव ने पूरी रात में इतने उपसर्ग दिए, जो भगवान का शरीर, आधा तक का शरीर जमीन के अंदर धस गया। पैर का ऊपर लकड़ी का चूल्हा बना के जब गोवाल ने खीर बनाई थी ना, खीर बनाई और उसने खाया है भगवान को पीड़ा देने के लिए, तो वो आग से उनके शरीर की क्या हालत हुई होगी, आप समझ सकते हो। उनको शारीरिक दुख हुआ ही होगा, लेकिन उन्होंने फील नहीं किया उसकी जरा भी मतलब परवाह नहीं की। पीड़ा मिल रही है, दुख मिल रही है, शरीर को मिल रहा है तो शरीर को हो रहा है, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है, मैं अपने मानसिक कषायों को क्यों वृद्धि दूं। जो व्यक्ति अपने दिमाग में, उसको उसी में सुख मिल रहा है, लेने दो, मुझे इससे भी दुख नहीं। आप समझ रहे हो भगवान ने क्या सोचा? भगवान ने ये सोचा कि ये व्यक्ति को इसी में सुख मिल रहा है, लेकिन मुझे इसके दिए हुए दुख में भी बिल्कुल दुख नहीं है। ये तो शरीर है, शरीर का तो स्वभाव है ऐसे गलना, जलना और गलना। हमें भी यही सोचना है। जब हमारा शरीर अभी गलन की तरफ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा इस बात पे, सब 60 साल के बाद, 70 साल के बाद शरीर गलन की तरफ जा रहा है। पूर्ण गलन पुद्गल का स्वभाव है। पुद्गल का मतलब क्या है? पुद्गल का अर्थ होता है पूर्ण और गलन। जो पूर्ण वाला भी स्वभाव है, जो गलने वाला भी स्वभाव। जब जन्म हुआ था उससे लेके 20, 22, 25 साल तक वो पूर्ण हो रहा था। एक छोटा सा बच्चा जब इतना माँ की कोख से बाहर निकलता है ना, तो उसके बाद उसके शरीर में पूर्ण होता है, भरावदार बनता जाता है, भरता जाता है, भरता जाता है। और 20, 22, 25 साल के बाद अब उसका शरीर गलन की तरफ जाता है। वो गलता जाता है, गलता जाता है, गलता जाता है। 80 साल, 100 साल तक अपने हड्डी वड्डी सब मांस सब गलता जाता है। इसलिए उसको पूर्ण गलन स्वभाव का है। जब उसका स्वभाव ही पूर्ण गलन है तो किसी भी बीमारी से हमें बिल्कुल विचलित नहीं होना है। बात समझ में आ रही है मेरी?
सच्चा सुख ही ये है बस। अगर आपको सच्चे सुख की, क्योंकि भगवान ने किसी भी उपद्रव की, किसी भी उपसर्ग की चिंता ही नहीं की, ना कोई आलोचना की, ना कोई विरोध किया, कुछ नहीं किया। विरोध तो वो कर सकते थे ना। मच्छर को नहीं समझाया जा सकता, मनुष्य को तो समझाया जा सकता है। तो जिसको पाने पर किसी की गुलामी ना करनी पड़े। अब ये शरीर मिला है तो हमें हरेक की गुलामी करनी पड़ेगी। आज हम आप मानोगे नहीं, लेकिन एक बात पे ध्यान दीजिएगा, बुजुर्ग में जब बुढ़ापे में हम यही सोच के बच्चों के सभी इच्छाओं पे के ताबे हो जाते हैं कि कल को अगर आज हमने इनसे झगड़ा किया ना, तो कल जब हम बीमार होंगे ना, ये लोग हमारा ध्यान ही नहीं रखेंगे। सच या झूठ बताओ, आपके अंदर ये बात है कि आज अगर बच्चों की बातें को हमने नकारा या उनकी बातें नहीं मानी, तो कल जब हमें जरूरत होगी ये हमारे पास खड़े नहीं होंगे। बोलो, ये डर है कि नहीं है? है। हम अपने माता पिता की सेवा चिढ़ने के बाद भी क्यों करते हैं? ताकि बच्चों में ये संस्कार जाए कि कल जब हम बूढ़े होंगे तब उनको भी हमारी सेवा करनी है। बोलो, है कि नहीं है? क्योंकि ये डर है कि कल अगर हमारी स्थिति ऐसी हुई और हमारे आसपास अगर कोई बच्चा नहीं है तो हम क्या करें। इसीलिए जिसको पाने पर किसी की गुलामी ना करनी पड़े, ऐसा शरीर, मुक्त जीव का जो शरीर है, सिद्ध भगवंत का जो शरीर है, उसको पाना। क्योंकि वहां से तो आपको कहीं कोई ना रोग आना है, ना कहीं वापस जाना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आत्मा की तो वही स्थिति है, जो आत्मा यहाँ है वही आत्मा वही भी है। आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है। आप आत्मा के रूप में तो जीवित होने ही रहने ही वाले हो। मगर ये जो है ना, जो दुखदायी शरीर, जो दुखदायी संबंध, जो दुखदायी पीड़ा देने वाले आसपास के लोग, वो कर्म से मुक्त होना है आपको, आत्मा से आपको मुक्त नहीं होना है। समझ में आ रही है मेरी बात? सिद्ध बनने के बाद जब आप सिद्ध गति से प्राप्त करोगे ना, तब सारे भयों से मुक्त होगे, सारी गुलामी से मुक्त होगे, सारे रोग से मुक्त होगे। लेकिन आत्मा और चित्त की प्रसन्नता तो रहेगी ही रहेगी, क्योंकि आत्मा तो वहां है ही। जिसको पाने के बाद कुछ भी पाने की इच्छा न जगे। अब मोक्ष को पा लिया, अब आपको कोई चीज पाने की इच्छा नहीं लगी। ये बीमारी होगी तो दवाई की इच्छा होगी, पीड़ा होगी तो कोई ध्यान रखे उसकी इच्छा होगी। तो क्या ऐसा सुख मिल सकता है? हाँ, भगवान कह रहे मिल सकता है। कहाँ मिल सकता है? ये विशिष्ट सुख है। अगर मिल सकता है तो उसको कैसे पाना चाहिए? तब इसका जवाब है कि ऐसा विशिष्ट सुख हकीकत में मिल सकता है। और ऐसे सुख को अगर प्राप्त करना है तो जो सुख को हम सुख मान के जो दुनिया में पीछे हम दौड़ रहे हैं ना, जिस दुनिया के पीछे, उस दुनिया से हमें अपने नाता तोड़ना पड़ेगा। ये संसार का जो भ्रामक सुख है उसको छोड़ना पड़ेगा। समझ में आई ये बात? आज हम कर पाए या नहीं कर पाए बात की बात है, लेकिन हमें इच्छा जरूर करनी। इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। अगर आपने ऐसा सोच, हाँ जी, अब संसार का सुख कैसा है? नकली है, कुछ काम का नहीं है, दर्द और पीड़ा देने वाला है। यही सब चीज है जो हम यहाँ आगे के आपके ये जो 2 पेज है उसको पढ़ना है। आप उसको पढ़ लोगे, क्योंकि इसमें हमारे लिए सीखने जैसा कुछ नहीं है। क्योंकि संसार कैसा है उसका ही उसमें वर्णन किया है
फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि कुछ जवाब ऐसे हैं कि संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसका नित्य उपभोग करने के बाद भी उससे हमारा मन नहीं उठता। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं, संसार में कोई ऐसी चीज है कि जो एक बार उपभोग कर लिया अब दूसरी बार उसका भोग करने का मन नहीं है। मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से, ये जवाब बहुत जरूरी है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि ये चीज वो बहुत भोग ली, अब उससे मेरा मन उठ गया, अब मुझे ये चीज को ज्यादा नहीं भोगना है? ऐसा कुछ फील हुआ है? जो यहाँ पे जो बात की है, अभी जो बात आ रही है वो ये है कि ऐसा क्या कोई ऐसी चीज है संसार में, ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसका नित्य उपभोग करने के बाद भी जिस पर से हमारा मन नहीं उठ रहा? बताओ मुझे, ये मुझे जानना है आप लोगों से। क्या आप अभी ऐसी जगह पे हो कि संसार की सारी चीज का उपभोग कर रहे हो लेकिन फिर भी उससे आप उबे नहीं हो, मतलब आपको उससे कंटाला नहीं आया हो? કંટાળી ગયા છો? વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. હવે કોઈ બીજું પણ જવાબ આપો. ચલો, રોજ બરોજની લાઈફથી કે રોજ મળતા સુખથી પણ કંટાળો આવ્યો છે ખરો? જો હા સમજી લેજો. હવે यदि हाँ कि आप लोगों को ये रूटीन लाइफ या ये संसार में सुख लेने की इच्छा अभी कम हो गई है तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपकी शुरुआत वो तरफ हो चुकी है जो आपको संसार से छुड़ा के यहाँ से विरक्त की तरफ ले जाए। ठीक है? हाँ, मैं ये नहीं कहूंगी कि सब चीज एक साथ छूट जाए, सब चीज एक साथ छूटेगी भी नहीं, सब चीज एक साथ छूटेगी भी नहीं। पहले ये जो दुख दायी जो चीजें हैं, जो दुख उत्पन्न होने वाली चीजें हैं, जो प्रसंग से या जो व्यक्तियों से आपको दुख मिल रहा है, वो व्यक्तियों के प्रति का गुस्सा कम होगा। देखिए, सबसे पहले ये होगा, आपके कपड़े पहनने के ढंग बदलेंगे या आपके घूमने के ढंग बदलेंगे, ये बाद की बात, ये अभी नहीं होगा, ये अभी नहीं होगा। सबसे पहले वो होगा कि जो आपको किसी भी व्यक्ति की तरफ से कोई पीड़ा मिल रही हो तो वो व्यक्ति के प्रति आपको गुस्सा ना आए, आपको उसकी दया आए, आपको उसके लिए ऐसे भाव जगे कि भाई ये नहीं समझ रहा है, जो नहीं समझ रहा है उसको बच्चा समझ के छोड़ दो, बस। समझ रहे हो आप? यहीं से हमको शुरुआत करनी, शुरुआत हमें यहीं से करनी, क्योंकि ये शुरुआत होने के बाद भी 25, 27, 28 भाव आपको यहीं पे रहना पड़ेगा। जब भगवान महावीर जैसे जीव को भी 27 भाव सम्यकत्व आने के बाद ये संसार से या संसार के प्रति नफरत जागने के बाद कि वापस ऐसे जन्म मरण लेने में कोई मजा नहीं है, ये समझने के बाद भी 27 भाव लगे मुक्त होने के लिए। तो 27 भाव तक तो उन्होंने पहले तो द्वेष ही घटाया ना, संसार के प्रति राग ही घटाया ना। संसार से राग घटेगा तो अपने आप लोगों के प्रति से द्वेष घट जाएगा, फिर लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा आपको। तो जो राग द्वेष की ग्रंथि है वो कम होगी ना, उसके बाद भी 25, 50, 27, 100 भाव करने पड़ेंगे। तो आपको पहले कपड़ों से और उससे वैराग्य नहीं लेना है। समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, आपको अपने अंदर के मन के राग और द्वेष को हटाना है कपड़े और व्यवहार में, क्योंकि एक बात समझ लीजिएगा, भरत राजा चक्रवर्ती बनकर आए, उसी भव में मोक्ष गए, वो अंदर से तो वैरागी ही रहे इतना सारा भोग भोगने के बाद भी। चक्रवर्ती की 32,000 रानियां होती है, 32,000 रानियों के साथ उन्होंने विषय सुख का भोग किया। आप समझ सकते हो ये बात? पूरे के पूरे 6 खंड के सभी लोगों से युद्ध तक किया, लेकिन ये कोई कर्म उनको एक भव भी बढ़ाने के लिए काबिल नहीं था। आप समझ रहे हो? क्या राज्य व्यवस्था वेशभूषा से आपके भव बढ़ते हैं?
भव किससे बढ़ते हैं? भव वैर परंपरा से बढ़ेगा, भव राग द्वेष से बढ़ेगा। लेकिन जो भोग भोग रहे हो, जो व्यवस्था भोग रहे हो, उससे आपकी भव की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं पता है? ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो। हम उसी को धर्म समझकर बैठ गए। जो त्याग है वो त्याग तो आना ही आना है, वो पहले उससे पहले वैराग्य लाना पड़ेगा। और वैराग्य राग द्वेष घटने से ही आएगा। वैराग में भी राग है, विराग, राग से विपरीत जाना। वैराग्य का मतलब ही राग से विपरीत जाना है, राग को छोड़ना है। और राग को छोड़ा द्वेष अपने आप छूटेगा। राग द्वेष की ग्रंथि निबिड़ होना ही वैराग्य है। ये संसार को वैराग्य के रूप में देखना ही वैराग्य, संसार को दुख का कारण समझना ही वैराग्य। घर छोड़कर साधु बनकर बैठो या हर चीज को छोड़ दो, मन में राग द्वेष भरा का भरा रखो, वो वैराग्य नहीं है। उससे तो जन्म मरण आपके बंद ही नहीं होने वाले, क्योंकि मन से तो आपने किसी को छोड़ा ही नहीं, मन से तो किसी को माफ किया ही नहीं। यहाँ इसी बात को समझाया गया है कि जब भी ऐसे जैसे जो काम करने से पहले या बाद में हमारी पिटाई हो, वैसा काम हम नहीं करते। सच या झूठ? आप करते हो क्या? जो काम करने से आपकी पिटाई हो वैसा काम आप करते हो? नहीं करते हो। ये आपको पता है कि ऐसा काम करने से हमारी पिटाई होगी, तो ऐसे काम हमको नहीं करने चाहिए, ये आप जानते हो। आप जब ये जानते हो तो वो काम नहीं करोगे। तो अब आपको पता चल गया कि ऐसे राग द्वेष करने से ही हमारी पिटाई होती है, ऐसे राग द्वेष करने से ही हमारा संसार बढ़ रहा है, हमें जन्म मरण करने पड़ते हैं। हमें सभी लोगों से हर प्रकार के कर्मों का भोग करना पड़ेगा, बंधन करना पड़ेगा, भोगना भी पड़ेगा, वापस नया कर्म करना भी पड़ेगा। जब आपको पता चल जाए राग द्वेष के कारण, तो पिटाई होने से वो काम नहीं करोगे, तो राग द्वेष भी अब करोगे। बहुत अच्छे से समझाया, एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया। नहीं पर देखो कैसे होगा, अब समझो, फिर से इस बात को समझो कि जब मालूम है कि ये काम करने से पिटाई होगी, तो वो काम अब करोगे? समझदार होगो तो नहीं करेंगे। मालूम है कि अगर कोई चोरी वोरी कर ली या बड़ा कोई किसी को मार दिया और कोई हमारे हाथ से मर गया, गाड़ी पे चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस चौकी जाना पड़ेगा, वहां पे पिटाई होगी, पुलिस स्टेशन में रहना पड़ेगा। जब पता है तो गाड़ी ध्यान से चलाते हो कि नहीं चलाते हो? मालूम है इसीलिए ध्यान से चलाते हो, संपूर्ण भान में रहते हो। तब जब ये मालूम है कि ऐसा करने से ये सजा होगी, तो यहां भी इस बात को समझो कि जितना राग और जितना द्वेष तीव्र किया, उतने जन्म मरण ज्यादा है। अब पता चल गया, फिर कैसे तीव्र राग द्वेष रहेगा? फिर भी किया तो गलती किसकी? हाँ, तो सजा भुगतनी पड़ेगी। जानने के बाद भी वो काम करोगे तो सजा भुगतनी पड़ेगी। पता है कि ये जहर है, मुंह में रखते ही मैं मर जाऊंगा, बोलो आप रखोगे? बताओ, अभी रखोगे? पर्स में हाथ डाला, 10 रुपया किसी भिखारी को देना चाहते हो, पर्स में हाथ डाला, $100 की नोट निकली, बोलो दोगे? क्यों? बुद्धि है ना हमारे पास, 10 ही देना है ना उसको, 90 को बचाना है आपको। यही बात है कि एक बार मालूम पड़ जाए कि ये कारण है, ये कॉज है, तो वो कॉज को मिटाना ही मिटाना है। बराबर?
तो ये कारण है कि अब देखो, अब यहाँ दूसरा भी एक दो उदाहरण दिया है। हम आज उदाहरण को ही समझ रहे, बहुत अच्छे से समझाया, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा है कि सुख बढ़ गया। ऐसा कहते हैं सुख बढ़ गया, ऐसा नहीं कहते कि संसार के तमाम साधन हमारे शारीरिक को, मानसिक दुखों को थोड़े समय के लिए कम कर दिया। आप ये नहीं समझते हो। होता क्या है पता है, आपको लग रहा है कि मेरा सुख बढ़ गया, मेरे पास घर बहुत बढ़िया आ गया, मेरे पास पैसे बैंक में 10 करोड़ रुपए पड़े हैं, घर बढ़िया पड़ा है, गाड़ी है, तो मेरा सुख बढ़ गया। अब मुझे मेरे आगे के जीवन की चिंता नहीं है। आप निश्चिंत हो गए। बराबर बराबर। आप ये सोचो कि अभी 15-20 साल ऐसे ही निकले ना तो भी कोई बात नहीं, 2 नौकर रख लेंगे, पैसा है पास में तो खर्चा कर लेंगे। आप ये सोचोगे कि नहीं सोचोगे? क्यों? क्योंकि वो जो साधन बढ़ा, जो पैसा बढ़ा, जो साधन बढ़ा, उससे आपके मानसिक दुख कम हो गए। बात सही है गलत है? सही है। आप मानसिक तौर से निश्चित हो गए ना। बैंक में पैसे पड़े, आप मानसिक निश्चिंत हो गए कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे नहीं ध्यान रखेंगे तो नौकर से रखेंगे, 2 नौकर रखेंगे, पैरालिसिस भी हुआ, पथारी में है तो भी 2-3 नौकर रख लेंगे। आप निश्चिंत हो गए। बराबर है कि नहीं बराबर है? यस और नो बताओ। यस, आप निश्चिंत हो गए। लेकिन होगा क्या पता है, दुख उससे भी मिलना होगा ना, तो वो ही नौकर आपको खत्म करके चला जाएगा। वही नौकर सोचेगा कि ये तो बूढ़े हो चुके, बीमार हो चुके, खड़े हो नहीं पा रहे, आपके सामने आपका कबाड़ खोल के, तोड़ के, सारा धन लेकर निकल के चला जाए। अगर इसी चीज से आपको दुख मिलना लिखा होगा तो समझ में आ रहा है? समझने की बात यह है कि जो चीज को हम सुख का कारण समझ रहे हैं ना, वही चीज कल हमें दुख देने वाली है, ये हम सोचते ही नहीं है। बस हम ये सोचते ही नहीं। जो नौकर को आज इंदिरा गांधी ने, जो नौकर को, जो उसके जो पहरेदार थे, उनको अपनी जान की हिफाजत के लिए रखा था, वही पहरेदारों ने उसको मार दिया। तो वो निश्चिंत हो गई थी ना कि अब ये लोग मेरे आसपास है तो अभी मुझे कोई नहीं मार सकता। वो निश्चिंत हो गई कि नहीं हो गई? मगर आपको वैसे ही मरना होगा तो वही सुख आपके दुख का कारण बन जाएगा और वो आपके ध्यान में भी नहीं आएगा। यहाँ यही समझाया है कि संसार को आप जब ये समझ लेते हो कि अभी मैं हर तरफ से सिक्योर हूं, तो वही सिक्योरिटी आपको दुख देना कब शुरू करेगी आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। देखो, उसके लिए एक एग्जाम्पल दिया है कि जब खुजली हो ना, खुजली जब खरजवा होता है ना, तो वहां पे बार बार हम खाजते खाजते, वो खाजने से क्या होता है? शांति होती है कि नहीं होती? आपका दुख कम होता है ना उसको खाजने से। जिनको थोड़ा भी खरजवा है ना, उनको अनुभव मालूम। वहां पे खाजने से कुछ समय तक आपको, खाजने से, वहां पे कोई चीज को घसने से शांति हो जाएगी, आपकी खुजली बंद होगी। लेकिन वो खाजने के बाद क्या होगा पता है? वो घाव को पूरेगा आपने, और खून निकलेगा और पस होगा। फिर भी कुछ समय तक आप उसको, खुजली को खाजोगे ही खाजोगे। क्यों खाजोगे? क्योंकि उससे आपको शाता होती है। मतलब जो चीज आपको सुख दे जाता है वही चीज आपको खून और पस निकालता है, आपको पता नहीं। जब नए नए स्टिचेस लिए हो, ऑपरेशन किया हो, जो स्टिचेस सूखने लगे ना, तब वहां भी खा जाती। डॉक्टर मना करते हैं खाजो मत। क्यों? आपको खाज आ रही है, खाज से ही ठीक होगा वो, आपको थोड़े कुछ समय के लिए सुकून होगा, लेकिन वो थोड़ा समय बाद में क्या होगा? दुख का कारण बनेगा ना। कारण बनेगा कि नहीं बनेगा? भव परंपरा बढ़ने का कारण भी ऐसे ही होता है। भव परंपरा कैसे बढ़ेगी उससे?
बताओ, कोई बता सकता है? शरीर का जो विषय भोग है ना, उसको भी बिल्कुल इसी तरह खुजली कहा गया है। जो विषय सुख भोग होता है ना, स्त्री पुरुष का संबंध होता है ना, वो भी सिर्फ कुछ समय की खुजली का ही कारण है। वो खुजली होने से वो जो स्थान है, उस स्थान को कुछ समय की शांति मिलती। वो शांत करने के लिए उस खुजली को उत्पन्न किया जाता है। मेरी बात क्लियर हो रही है सबको? अभी हम सारी लेडीज बैठी, इसलिए मैं इस चीज को डिस्कस कर रही। जैसे खुजली को खुरेदने से मन को शांति मिलेगी ना, वैसे ही हमारे विषय सुख के साधनों को कुरेदने से या उसके ऊपर घर्षित होने से उसमें शांति मिलती है। और ये शांति के लिए ही तो हम पूरे के पूरे भव निकाल देते हैं। ये भव रोग का कारण है। भव परंपरा का कारण ही विषय सुख है। इसीलिए तो किसी भी ब्रह्मचारी व्यक्ति वैराग्य लेने के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करता है। यही तो कारण है, क्योंकि भव रोग का कारण ही विषय सुख है। एक समय के विषय सुख का कारण 9 लाख पंचेंद्रिय जीव की हत्या है। और वो क्यों करते हैं हम? सिर्फ हमारे कुछ शरीर के हिस्सों में खुजली का आनंद लेने के लिए। समझ में आ रही है मेरी बात? कुछ समय की यही खुजली हमें ऐसी शांति देती है, ऐसी शांति देती है कि उसके पीछे सारे 9 लाख पंचेंद्रिय जीवों का गान कर दिया। और यही कारण है कि हमें दूसरा भव, तीसरा भव, शरीर भी मिलेगा और वेद भी मिलेगा। क्योंकि ये वेद की लालसा जाती नहीं है ना। ये थोड़ा जो क्षणिक सुख है ना, जो हमें एक स्त्री वेद को पुरुष वेद की इच्छा कराएगा, एक पुरुष वेद को स्त्री वेद की इच्छा करेगा कि नहीं करेगा? तो ये ही तो है कि रीजन कि वो कुछ समय की शांति, कुछ समय की, आपको यही समझना है कि ये कुछ समय का खुजली का रोग है जो शांत करने के लिए मैं ये सारा इसको सुख समझ रहा हूं। ये सुख नहीं है, वो ये बाद में दुख की ही परंपरा खड़ी होगी। जैसे खुजली के रोगी को बार बार खुजलाने की इच्छा होती है और खुजलाते समय उसे क्षणिक सुख का भास होता है, पर ऐसी खुजलाने की इच्छा को और खुजलाने की क्रिया को वो सुख नहीं कह सकता, क्योंकि उससे उसका परिणाम अच्छा नहीं आता। अब समझ में आ गई मेरी बात? मैंने इसी खुजली को विषय सुख के भोग तक का आपको एग्जाम्पल दिया। वो सुख भोग हमें कुछ क्षणिक सुख जरूर देता है, लेकिन यही क्षणिक सुख हमें भव की दुख परंपरा देकर जाता है। वास्तव में सुख की अनुभूति तो वही कर रहा है जिसमें ऐसा कोई रोग नहीं। और ऐसे खुजलाने की इच्छा समान इस संसार को, अब जो खुजलाने की इच्छा है उसको संसार से जोड़ा है, उसको संसार से जोड़ा है कि संसार के सुखों को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट हो जाए तो समझना कि ये दुख की उत्पत्ति हुई। और खुजलाने के समान भाग्य योग से अगर ये इच्छा पूर्ण हो जाए, यानी कि इच्छित वस्तु का उपभोग करना मिल जाए, तो समझना कि दुख का अभाव हुआ, वो भी कुछ क्षण के लिए हुआ। और मात्र दुख की उत्पत्ति और दुख का अभाव ही नजर में आ रहा है, बाकी कुछ नजर में ही नहीं आ रहा। आपको ये दुख के अभाव में ही ये प्रकृति अच्छी लग रही है, ये प्रक्रिया अच्छी लग रही है, मगर ये सुख नहीं है। समझ में आया? ये सिर्फ दुख का अभाव है, लेकिन सुख नहीं। यहाँ दुख का अभाव जरूर हो सकता है, लेकिन दुख आने वाले दुख का कारण हो ऐसा सुख है ये।
अब आगे जाएंगे। मनुष्य समुद्र किनारे की रेती पे घर नहीं बनाता क्योंकि वो ज्यादा समय तक नहीं टिक पाता। ये एक बुद्धिमान व्यक्ति का विचार होता है कि अगर समुद्र के किनारे की रेती में अगर हमने घर बनाया तो वो 1 घंटे से ज्यादा टिकता नहीं है। बच्चे जब बनाते हैं ना तो आपको मालूम है समुद्र के किनारे की मिट्टी ऐसी होती नहीं जो मजबूत घर बना पाए, बराबर। बिल्कुल इसी तरह से जो सुख आप संसार में भोग रहे हो वो भी लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है। अब यहाँ देखिए वही बात फिर से समझाइए। जब हम 5 इंद्रियों के द्वारा इंद्रिय के उपभोग के विषय सुख का जब हम अनुभव कर रहे हैं तो वो क्षणिक है, क्योंकि इंद्रिय और शरीर की एक मर्यादा है। अगर इस मर्यादा का उल्लंघन किया जाए तो तुरंत वो बगावत कर देंगे। मतलब जो भी ज्यादा खा लिया तो उल्टी हो जाएगी, ऐसे ही ऐसे शरीर के ऐसे भागों को ज्यादा खुजलाया गया तो उसको भी दिक्कत हो सकती, सीधी बात है। तो यहाँ यही चीज बताया गया है कि मानव जीवन पूरे 100 साल में बहुत से सुख का अनुभव करे, अगर आप उसका हिसाब करोगे तो सारा सुख मुश्किल से 2-5 साल तक आपने उसको भोगा होगा। उसके बाद आप उसी सुख से उब गए होंगे। बोलो ये सही है या गलत है? कोई भी सुख आपको क्षणिक लगा है कि नहीं लगा है? 5 साल 10 साल उसके बाद वो सुख आपको कभी भी सुख लगा है क्या? नहीं लगा। कुछ समय तक कुछ साल तक आपको वो सुख लगा होगा, लेकिन यही सुख आगे चल के बिल्कुल भी आपको सुखरूप नहीं लगा है। तो ये सुख दुख की व्याख्या से वैराग्य को समझाया है, बहुत अच्छे से समझाया है। इसमें बहुत सारे कारण है। तो अभी ये चौथे कारण से हम अटक जाए, 8:30 हो चुके हैं। क्योंकि ये सारे जो कारण है ना उसको ऐसे बिल्कुल ऐसे ही पड़ जाए ना तो मजा नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? हर एक कारण के अंदर बहुत डेप्थनेस है। सुख की व्याख्या बताने में, दुख क्या है वो दिखाने में उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे देकर समझाया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4 नंबर के कारण से हम अगले क्लास में करें। हाँ, ओके, હું પછી કહી દઈશ। हाँ, जय जिनेन्द्र। नूतन जी, क्या हम आपसे परिचय ले सकते हैं? शायद आपसे पहले मैंने आपको देखा नहीं, इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ, बस खाली परिचय दे दीजिए। बहुत अच्छा, आज आप यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे लगते हैं आपके लेक्चर्स। बस आप इसीलिए मैंने पूछा कि कभी देखा नहीं है तो एक बार आए हो तो आज परिचय ले लेते हैं। चलो बहुत अच्छा। कहाँ रहते हो वैसे आप? पुणे में। पूना में। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छी बात है ये। ऐसे भी हम दूर से भी जुड़ रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी बात। हमको भी सीखने को मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। चलो कोई बात नहीं, बस ये ज्ञान देने वाले महात्मा है, इसे मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ इसमें। जो महात्मा ने जो सोच के ये किताब बनाई है ना, वो बहुत बढ़िया सोच के बनाई। किताब सामने रहती तो ज्यादा अच्छा। हाँ, वो आ जाएगा। वैसे मेरे पास तो आ गई है, पूना में भेज दूंगी। आपने एड्रेस दिया है? हाँ, बस तो फिर आ जाएगा। अभी मैं वही बोल रही थी, अभी जो पैकेट भी आ गया है, जो पोस्ट में बड़ा जो लिफाफा होता है वो, अब वो कुरियर वाले को बुला के पूछना पड़ेगा, कहीं वो पहुंचते फट ना जाए। थोड़ा टेंशन रहता है ना, वजन बढ़ जाएगा ना। 3 किलो वजन है किताब का, तो उसको कुरियर वाले को पूछना पड़ेगा कि इसको पैक कैसे करेंगे। लिफाफा भी आ गया है, पर अभी उसको बुला के मैं कुरियर वाले से एक बार बात कर लूंगी। 2 दिन से मेरा बैक प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, मुश्किल हो जाता है, इधर से उधर नहीं हो पाती हूँ मैं। क्या प्रॉब्लम है? बैक में है मेरा थोड़ा सा, नीचे का जो स्पाइनल है ना वो नंबर 5 ब्रोकन है बहुत सालों से। तो ऐसे कभी कभी कुछ दिनों में ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है। वो 10 दिन 8-10 दिन होगा। थोड़ा फिजियो करूंगी ना तब ठीक होगा, तो होते होते ही 8-10 दिन निकल जाए।
तो बेल्ट हाँ, बेल्ट तो कुछ नहीं है, वो सेब की थैली करनी पड़ेगी गर्म पानी से, हॉट वाटर बैग से कुछ दिन तक, फिर थोड़ा सा ठीक होगा। तो ये कल ही आया लिफाफे। हाँ जी, अच्छा, योगासन वगैरह ट्राई? कुछ नहीं है, वो लंबर ब्रोकन है, मणका ही तोड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा, तो ये सारी चीज से तो कुछ नहीं होने वाला है। वो तो कमर ही है ना, बाकी तो कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए अच्छा है। ज्यादातर बैठ के बोलना होता है, इसलिए टेंशन नहीं आता है। चलना या खड़ा रहना हो तो मुश्किल, बाकी नहीं। ठीक है, तो अभी सोमवार को मिलेंगे। ओके, चलो, जय जिनेंद्र। होगा जितना हो सके आप आना, मिलते रहना, अच्छा लगेगा ऐसे ही। ओके, चलिए, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।